एक्टिया रेसिमोसा होम्योपैथिक औषधि भाग 02 कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 67-68 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। प्रसव का दर्द, दर्द के समय प्रसूता को मूर्छा आ जाने का भाव, नर्वस और हिस्टेरिकल, स्नायविक या हिस्टीरिया के कारण गर्भाशय का मुंह कड़ा बना रहना। 20 हेरिंग का कहना है सॉरी में पहले फल दर्द आरंभ होने के समय यदि जच्चा को कपकपी पैदा हो जाए, खासकर अगर वह डर से कांपती हो, तो इससे बहुत फायदा होता है। सिमिसिफ्यूगा के साथ कॉलोफाइलम के दर्द का प्रभेद देखें। सिमिसिफ्यूगा प्रसव का दर्द बहुत देर तक स्थायी होता है, यहाँ तक कि पहली बार आरंभ होने के समय भी दर्द बहुत देर तक बना रहता है। दर्द तलपेट से कमर में चला जाता है, गर्भाशय की पेशियां कड़ी रहती हैं। कॉलोफाइलम इसका दर्द बहुत थोड़ी देर ठहरता है। क्लॉनिक दर्द प्यूबिक अस्थि के ऊपर तत्व पेट के नीचे जननेंद्रिय की जड़ की हड्डी को प्यूबिक अस्थि कहते हैं, विटपास्थि ठहरता है और वहां एक तरह का अकड़न का दर्द होता है। ऐंठन के दर्द की तरह दर्द और जरायु की पेशी क्रमशः क्षीण हो जाती है। ऐसे में Q या 2x शक्ति के 2 से 1 बूंद को मात्रा में आध घंटे के अंतर से प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी बोतल में भरकर पेट पर सेंक दें। वात शरीर के सारे मांसभरे स्थानों में वात, विशेषकर पैर की पोटली में, बेली ऑफ द मसल दर्द, कंधा, गर्दन, कमर, पीठ और पसलियों के भीतर, इंटरकोस्टल दर्द यदि यह जरायु की किसी भी तरह की बीमारी के साथ हो तो एक्टिया और भी अधिक लाभदायक है। कॉलोफाइलम भी सिमिसिफ्यूगा के सदृश दवा है। जरायु की बीमारी के साथ छोटी छोटी संधियों में, स्मॉल जॉइंट्स, वात होने पर इससे और अधिक लाभ होता है। सिमिसिफ्यूगा के वात का दर्द हिलने डोलने पर बढ़ता है, पर ब्रायोनिया की भांति प्रत्येक बार हिलने डोलने पर नहीं बढ़ता। इसका दर्द बहुत कुछ रस टक्स की तरह होता है और पहली बार हिलने के समय बढ़ता है, पर रस टक्स में रोगी जितनी बार हिलता डोलता है उतनी ही बार दर्द घटता है। सिमिसिफ्यूगा में वैसा नहीं होता। कमर के वात में मैक्रोटिनम लाभ करता है। नितंब और कमर की हड्डी में दर्द, उसका उरु तक उतरना। एक्टिया स्पाइकेटा हाथ पैर की अंगुलियों, कलाई, अंगूठों, छोटी संधि, स्मॉल जॉइंट्स, हाथ पैर के पोर इत्यादि का वात और सूजन का रंग लाल, उसमें बेहद तकलीफ, छुआ न जाना इत्यादि लक्षणों में इससे विशेष लाभ होता है। इसका दर्द कभी कभी जगह बदला करता है। कलाई के वात में यह सबसे अधिक लाभदायक है। जगह बदलने वाले दर्द में कैलीबाइक्रोम, कैलीसल्फ, पल्सेटिला, लैक कैनाइनम, मैंगेनम, लिडम, कैल्मिया, रोडोडेंड्रन, कॉल्चिकम आदि भी फायदेमंद हैं। खांसी प्रायः सूखी और कष्टकर खांसी, रात में बढ़ जाना, गले में सुरसुरी होकर खांसी, स्नायविक खांसी, बोलने के समय खांसी का बढ़ना। इसके साथ ही पीठ में दर्द और प्लूरोडाइनिया की तरह कलेजे के बगल में सुई गड़ने और वात की तरह का दर्द, कलेजे के पास दर्द रहने पर सिमिसिफ्यूगा और भी लाभदायक है। रैनानक्यूलस स्नायुशूल का दर्द, डायफ्राम पेशी, वक्षोदर मध्यस्थ पेशी में शूल का दर्द, जरा जोर से सांस लेने, खांसने और सोने पर भी दर्द बढ़ता है। डायफ्राम का मध्य भाग अग्रखंड के नीचे और दोनों सिरे 7वें पंजर के नीचे रहता है। आंख की बीमारी, आंख की पुतली और भौहों के पास बहुत दर्द, उसके साथ ही माथे में दर्द की प्रकृति धक्का देने का तीर बिंधने जैसी, ऐसा दर्द बाईं आंख पर ही अधिक होता है। अनिद्रा, कॉफिया वगैरह की तरह यह भी नींद न आने या अनिद्रा की एक महौषधि है। 20 टेलकट का कथन है कि जिन लोगों में पहले अफीम खाने की आदत रही हो, उनकी अनिद्रा की बीमारी में यह खासा फायदा करती है। बच्चों को दांत निकलने के समय मस्तिष्क में उपदाह और अनिद्रा में एक्टिया लाभ करती है। सिमिसिफ्यूगा की उग्रवीर्य औषधि है मैक्रोटिनम। सिमिसिफ्यूगा के लक्षण रहने पर भी उससे फायदा न हो तो मैक्रोटिनम 3x, 6x ट्राइटुरेशन या 6 शक्ति डिंबकोश और जरायु की बीमारी में तथा बाधक के दर्द में मंत्र की तरह फायदा करती है। मैक्रोटिनम कमर के दर्द में लंबेगो ज्यादा लाभदायक है। इससे प्रायः सब तरह का कमर का दर्द आरोग्य होता है।
यूपियन में कमर में भयानक दर्द, रोगी को कुछ पकड़कर खड़ा होना पड़ता है। हृत्पिंड एंजाइना पेक्टोरिस, हृदशूल, हृदक्रिया एकाएक बंद होकर श्वास में कष्ट, असमान कांपती हुई नाड़ी। बाईं ओर के स्तन के भीतर व नीचे दर्द। वृद्धि छूने पर, शरीर हिलाने पर, ठंडी हवा से, गर्म घर में, रात में, सवेरे और संध्या में, ऋतुस्राव के समय, स्राव की मात्रा के अनुसार दर्द का घटना, बढ़ना। ह्रास विश्राम करने पर, निर्मल वायु से, उत्ताप से और भोजन करने के बाद। संबंध जरायु और वात के दर्द में, कॉलोफाइलम, पल्स, लिलियम, सिपिया। क्रियानाशक एकोनाइट, बैप्टीसिया। क्रिया का स्थितिकाल 6 से 12 दिन। क्रम 2x30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।